स्क्रीन पर जो आप लग्न चार्ट और नवांश चार्ट देख रहे हैं, ये जातक हैं 43 साल के। सबसे बड़ी बात है इस चार्ट में, एक मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस प्रकार काल्प सर्प दोष एक लॉटरी के समान हो जाता है और काल्प सर्प दोष एक दुर्योग के समान हो जाता है। जब भी हमारी कुंडली के अंदर इस प्रकार 5 घर लगातार खाली हो या राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो ये काल्प सर्प दोष की गणना में आ जाता है। तो इस कुंडली के अंदर काल्प सर्प दोष लग गया है। काल्प सर्प दोष जब लग जाता है तो हमको 4 प्रमुख बिंदुओं पे गौर करना चाहिए कि जिस जिस राशि में ये लगा हुआ है, क्या उस राशि के स्वामी से राहु केतु भगवान का कोई संबंध बन रहा है। पुनः समझिए, जहाँ राहु और केतु बैठे हुए हैं उसके बीच में सारे ग्रह आ गए। अब राहु लेकर 4 नंबर बैठे हैं, यानी कर्क राशि, इसके स्वामी बने चंद्रमा, और इसके स्वामी 10 नंबर लिखे हैं केतु भगवान शनि भगवान की मकर राशि में बैठे हैं, तो इसके स्वामी बने शनि भगवान। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो चंद्रमा का घर है और जो शनि भगवान का घर है, क्या राहु केतु भगवान के साथ में उसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी प्रकार दृष्टि का। तो यहाँ देखिए कि चंद्रमा तो यहाँ साथ में ही बैठ गए हैं। तो जब इन दोनों ग्रह का स्वामी अगर राहु केतु भगवान के साथ में कोई संबंध बना लेता है तो फिर ये काल्प सर्प दोष एक लॉटरी वाला हो जाता है। तो यहाँ चंद्रमा क्वालिफाई कर गए, तो चंद्रमा साथ में बैठे हैं राहु केतु भगवान के साथ में और इनकी दृष्टि भी आ रही है। तो इस प्रकार ये काल्प सर्प दोष एक अच्छा बड़ा योग दे सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का आपने जीवन देखा, फिर चिरंजीवी हैं, अनिल कपूर हैं, ऐसे फहरिस्त हैं चीज़ों की। तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। अगर हम काल्प सर्प दोष पे कंट्रोल करते हैं तो एक लक के रूप में बन जाएगी। शनि भगवान का कोई संबंध नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, और लेकिन केतु भगवान की दृष्टि है। अगर हम देखें तो 9वीं दृष्टि पड़ती है शनि भगवान पे, तो इधर शनि भगवान के साथ भी एक संबंध निकल गया है। अब हमें चतुर्थेश, ये घर और इस घर के मालिक का भी देख लेना चाहिए कि क्या राहु केतु भगवान के साथ संबंध बन रहा है। यहाँ पे इस घर के स्वामी बने बुध, तो बुध का तो कोई संबंध नहीं बन रहा है राहु केतु भगवान से, ना दृष्टि का। अब यहाँ पर 9 लिखा हुआ है चौथे घर में और इसके स्वामी बने जुपिटर। क्या जुपिटर का संबंध बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ रही है केतु पर, तो राहु केतु भगवान का यहाँ भी संबंध बन रहा है। तो इसका बेसिक मतलब हुआ है कि अगर हम इसे कंट्रोल कर लिया जाए, इस काल्प सर्प दोष में 2 रेमेडी लगेगी, इसके बाद में यही काल्प सर्प दोष एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा इनका। और फिर राहु यहाँ बैठे ही हुए हैं लाभ में। अब इस कुंडली को पुनः एक बार मैं इसका आरंभ से विवरण करता हूँ। जब 6 नंबर लग्न हुआ यहाँ पे कन्या और इसके स्वामी बने बुध, पराक्रम के घर में बैठे हैं। यहाँ पे बुधादित्य योग भी लगा है। मरकरी पे भी हमें, बुध पर भी हमें काम करना चाहिए। अस्त हो गए हैं, उल्टा भी बना हुआ है। जहाँ भी शुक्र बैठते हैं उसके आगे वाले घर को वो बहुत तगड़ा बना देते हैं, तो इनका बुद्धि बल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे बुध, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो शुक्र है 29 डिग्री के हैं, तो ये लगभग मृत हो गए हैं या मृति का हैं, तो यहाँ पर इन्हें पावर देना है। तो अंश बल में वृद्धि हो, इसका उपाय करना है। शनि गुरु, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं और आप क्वालिफाई भी करते हो कि नीलम आप पहन सकते हो अगर शनि 6 नंबर में अपनी फ्रेंड की कुंडली में बैठे हैं। लेकिन शनि 15 डिग्री के बैठे हैं, बहुत सारा धन आपको देने बैठे हैं और बहुत अच्छे योग भी यहाँ पर देंगे। लेकिन जब शनि भगवान पहली बार में पहले घर में बैठते हैं तो 2 चीज़ें जीवन में हमेशा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब भी जन्म होता है तो वो संघर्ष का समय था उसके परिवार के लिए। दूसरा कि आपको विद्या या आपको जो आपकी जो टीचिंग्स हैं वो टीचिंग्स बड़ी खतरनाक देंगे और उसमें मेंटल टॉर्चर रहेगा ही रहेगा। तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा, व्यक्ति ऐसा जातक मानसिक पीड़ा झेलते हुए, चीज़ों को लर्न करता हुआ, आग में तपता हुआ, अग्निपथ में करता हुआ आगे बढ़ जाता है आगे। शनि भगवान यहाँ बैठे हैं और फ्रेंड की राशि में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव देंगे। नीलम भी अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं शनि भगवान, लेकिन पहले ये जो काल्प सर्प दोष है इसे दूर कर लेना है। जुपिटर भी जब यहाँ बैठते हैं तो भी ये बहुत अच्छा भाव देंगे। मित्र राशि में बैठे हैं बुध की, तो और जुपिटर भी यहाँ पर देखिए 14 डिग्री के हैं,
तो ये दोनों प्लैनेट आपके बहुत अच्छे हैं, युवावस्था के हैं। शनि जब पहले घर में बैठते हैं तो 36 बाद एक अच्छी आपको प्रोग्रेस देते हैं। मंगल ये मांगलिक दोष लगा हुआ है, राशि भी यहाँ पे इनके गुरु की राशि है, तो एक अच्छे भाव की राशि है। घर का सुख मिलेगा, लेकिन उसमें बार बार प्रॉब्लम्स होंगी। और साथ में पत्नी के साथ में बहस तो ये पक्का देंगे। जब यहाँ पर मंगल बैठे हैं 22 डिग्री के बैठे हैं, तो एक अनुभवी मंगल यहाँ पे बैठे हैं। चौथे घर के मंगल आपने मकान का और प्रॉपर्टीज़ का पूछा था, ये सब देते हैं, साधन संपन्न भी बनाते हैं। डिग्री भी अच्छी है, इनकी राशि भी अच्छी है, लेकिन आपको जो मांगलिक दोष है उसे दूर करना चाहिए। केतु और चंद्रमा ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देते हैं 48 के बाद में, तो इस पर भी हमको काम पहले ही कर लेना चाहिए। साथ में जब केतु और चंद्रमा बैठते हैं तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारी माँ थी उनका भी जल तत्व का नाश करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी मदर हो गई, तो उनके जल तत्व का भी नाश हुआ है। यहाँ पे स्पाइन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होने लगती है। तो केतु और चंद्रमा ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, काल्पसर्प तो है ही है, लेकिन जब हम काल्पसर्प की उसमें उपाय करेंगे तो उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। तो चंद्रमा के बारे, चंद्रमा केतु का जो मैंने बोला है ये केवल विवरण के लिए बोला है। और समझिए कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पे दूसरा भाव जो है वो धन का भाव होता है। यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी वीनस यहीं के यहीं बैठे हैं। इनका अंश बल जो है वो बहुत ज़्यादा इतना बढ़ गया है कि वो मृत हो गए हैं। इनको पावर करना है, इसकी रेमेडी कर लेना चाहिए। जो इनके लाभ का स्वामी है वो जाकर बैठा है इनकी विद्या में, तो आपको विद्या से धन कमाना है और हमेशा वो काम करना है जिससे विद्या बढ़े। अगर हम इनके नौकरी का हम स्थान देखते हैं, जो हम छठा स्थान देखते हैं, इन्होंने नौकरी का भी पूछा है, तो यहाँ पर जुपिटर जो है पहले भाव में बैठे हैं, नौकरी से भी पैसा अच्छा कमाएंगे। और जब हम इनके बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की, कर्म की, तो हम यहाँ से देखें तो इसके स्वामी बुध बने, जाकर कहाँ बैठे हैं, पराक्रम में। यहाँ पे मंगल की राशि बनी हुई है, तो मंगल पे जब उपाय होगा तो ये बुधादित्य योग आपका तुरंत अच्छा हो जाएगा। इसमें मतलब एक उपाय और 2 लाभ हमें मिल जाएंगे। 8 नंबर लेकर बैठे हैं, तो कर्म का अधिपति कहाँ जाकर बैठा है, सूर्य के साथ में, बुधादित्य योग बना लिया है। तो आपके जो कर्म और बिजनेस वाला जो क्षेत्र है वो बहुत तगड़ा, हाथ पर भी मैंने देखा है। 7वें भाव में पत्नी का भाव है। पहले तो मंगल अच्छे करने हैं तो पत्नी के साथ संबंध और मधुर होंगे। और यहाँ पर पत्नी का भाव 12 नंबर कह रहा है, मीन राशि, उसके स्वामी गुरु जाकर यहाँ बैठे हुए हैं। और इसका स्वामी देखिए यहाँ जाकर बैठा हुआ है, लेकिन मंगल की राशि में होने से मंगल के अभी अगर मंगल दोष का निवारण हो जाता है तो यहाँ पर इसका पावर बढ़ जाएगा और इसके साथ में यहाँ भी पावर बढ़ जाएगा। तो जो सप्तमेश हैं पत्नी के स्वामी, और यही हमें सोशल डेजिग्नेशन भी दिलाते हैं, तो वो स्वामी जाकर ऊपर लग्न में चला गया है। तो ये बहुत अच्छे चीज़ बना रहे हैं। शनि भगवान भी इस राशि में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, स्वभाव के हिसाब से विच्छेदन करेंगे ही करेंगे। तो जुपिटर को यहाँ पे तंग करेंगे, लेकिन जुपिटर को एक मित्र की भांति शनि भगवान मानते हैं, तो अपने स्वभाव के हिसाब से विच्छेदन जरूर करते हैं, डिले करते हैं कुछ कामों में, लेकिन सारा भाव आपको दे देते हैं। तो काल्पसर्प पे विजय पा लीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। नवांश में यहाँ पर लंपट योग लगा हुआ है, केतु और वीनस का, राहु और मरकरी का यहाँ पर जड़ योग लग गया है। तो यहाँ पर भी जो आपकी व्यक्तित्व है, जो परिवार है, और पहला मणिबंध है, पिछले वीडियो में मैंने जो दिया था आपको, तो वहाँ पे हमें यहाँ सीधा दिख रहा है कि हमें वो सब कमियाँ जो लग रही हैं पूरी करनी है। व्यापार में यहाँ पर देखिए सूर्य बैठे हुए हैं, तो आपका हाथ नौकरी के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पावर में है। कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप 1 रुपया लेना चाहो तो 1 ले लो, और आप 3 रुपये लेना चाहो तो 3 ले लो, तो आप 1 ले रहे हो नौकरी करके। तो नौकरी के हिसाब से ये नहीं है, इसमें कर्म और बिजनेस में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पर भी देखिए विद्या का क्षेत्र, प्रेम का क्षेत्र, फिर मंगल यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पे मंगल का काम बहुत
जल्दी कराना है। सबसे पहले हम मंगल पे करेंगे काम और फिर कालसर्प दोष की इसकी रेमेडी आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो चौथा भाव है नवांश का, इससे हम पारिवारिक सुख भी देखते हैं। पत्नी के साथ का संबंध, चंद्रमा बैठे हैं, सारे सुख देंगे। साथ में 6 नंबर कन्या राशि, बुध इसके स्वामी बने, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको सारे घर के सुख देंगे, पत्नी के साथ बहुत अच्छा जीवन भी देंगे। लेकिन जो चंद्रमा अगर हम जड़ में देखें तो केतु के साथ बैठे हैं, तो कालसर्प दोष की रेमेडी में ये सब भी चीज़ कवर हो जाएगा। 2 रेमेडी मैं आपको दूंगा और जैसा आप सफलता चाहते हैं निश्चित होती रहेगी।